हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे मानव कंकाल। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। कहाँ कहाँ होती है, कौन हड्डी के क्या नाम है, इस आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। बाह्य कंकाल किसे कहते हैं, आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, तो आज इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। तो जो बाह्य कंकाल होता है और आंतरिक कंकाल होता है, जितने भी बड़ा बड़ा जीव रहते हैं, मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, जितना मुर्गा, मछली, सब आंतरिक कंकाल में आते हैं। और बाहरी कंकाल में छोटा छोटा जीव आता है, जैसे में मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, और चींटी उटी, मतलब जितना छोटा छोटा जीव है सब बाह्य कंकाल में आती है। तब समझेंगे कि बाह्य कंकाल किसको कहते हैं, आंतरिक कंकाल किसको कहते हैं। तो बाह्य कंकाल का मतलब हुआ जिसका हड्डी बाहर रहती है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं, जिसका हड्डी अंदर रहती है उसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो हम लोग का हड्डी मांसों के अंदर है तो उसे आंतरिक कंकाल कहेंगे। बाह्य कंकाल मतलब जिसका हड्डी बाहर रहता है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे में मच्छर हो गया, मच्छर, कॉकरोच, चींटी, और छोटे छोटे जीव, घोंघा हो गया, घोंघा जो नदी में रहता है, उस सब छोटे छोटे जीव का बाह्य कंकाल होती है। कभी कभी देखते होंगे कि मच्छर बैठा है शरीर पर, सो रहे हैं हम लोग पूरा दिन से, मच्छर बैठा शरीर पर, मारना चटाक दिखा, फिर भी चोट तो उसको लगता है, उसको मगर बाह्य कंकाल पर रखा है, उसको बाह्य कंकाल में रहता है मच्छर, इसीलिए उसको थोड़ा कम चोट रखता है। लगा चोट फिर भी उठ के चल बोलता है क्या है कि तुम मारा है ना हमको, फिर तुमको काट के भागेंगे। तो उसका छोटा सा जीव मारेंगे तो तुरंत मर ही जाएगा, बोलता है कि भागेंगे। तो हो गया, बाह्य कंकाल समझ में आ गई होगी, और आंतरिक कंकाल भी समझ में आ गई होगी। आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, फिर से दोहराते हैं। जो हम लोग का बॉडी जितनी भी बड़ा बड़ा जीव रहती है उसमें बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल रहता है, और जो छोटे छोटे जीव मतलब कीड़ा मकोड़ा, मच्छर, कॉकरोच, सब रहते हैं, सब बाह्य कंकाल में आती है। देखते हैं कि कॉकरोच को पूरा भर के लात से हार देते हैं, फिर भी कुछ देर तो दम रहता है, बस हो, फिर कोना में जाता है, तो 2-3 दिन के बाद आता है पूरा टंच होकर, किधर गया, कौन हमको मारा था। फिर उसको चोट इसलिए कम लगती है, उस पर बाह्य कंकाल रहती है, यानी कि हड्डी जो होती है उसके ऊपर रहती है, इसीलिए उसको चोट थोड़ा कम रहती है। 2-3 दिन के बाद पूरा दम महसूस रहता है, फिर सही होके आता है। चलिए तो हम लोग समझते हैं हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। कहाँ कहाँ से होती है, 206 हड्डियां कितने भागों में बांटा गया है, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो पहले 206 हड्डियां को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उपांगी और दूसरा है अक्षीय। तो उपांगी में क्या होता है और अक्षीय में क्या होता है ये बता रहे हैं हम। उपांगी मतलब जो हाथ में आया, जो हाथ की हड्डी हो गया, पैर की हड्डी हो गया, यहाँ हड्डी हो गया, ये दो हो गया। उपांगी हड्डियों की संख्या 126 होती है और अक्षीय हड्डियों की संख्या 80 होती है। तो उपांगी में हाथ पैर आ जाएगा। तो बताते हैं कि हाथ में कितनी हड्डी होती है, साल में कितनी हड्डी होती है। एक हाथ में 30 हड्डी होती है, एक हाथ में 30 हड्डी हो गए, तो कितना हो गए, 60 हड्डी हो गए। हम समझेंगे कि ही हाथ में कौन हड्डी का क्या नाम है। चलिए ठीक है। तो हीमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पर, मेटाकार्पर, फिलिंजी। तो ह्यूमरस की संख्या होती है 1, रेडियस की संख्या भी होती है 1, ह्यूमरस की संख्या भी होती है 1, रेडियस की भी संख्या होती है 1, अल्ना की भी संख्या 1 होती है, कार्पर की संख्या 8 होती है, मेटाकार्पर की संख्या 5 होती है, और फिलिंजी की संख्या 14 होती है। चलिए हम बताते हैं कि ह्यूमरस कहाँ रहता है, रेडियस कहाँ रहता है, कार्पर कहाँ रहता है, अल्ना कहाँ रहता है, फिलिंजी कहाँ रहता है। यहाँ पर हो गया, यहाँ हो जाता है ह्यूमरस हो गया, यहाँ पे रेडियस हो गया, रेडियस, अल्ना, कार्पर। जो यहाँ पे जो घूमता है ये जो घूम रहा है, ये यहाँ पर 8 होता है हड्डी की संख्या। यहाँ पे छोटी छोटी हड्डी होती है, यहाँ पे हड्डियों की संख्या 8 होती है, उसको हम कार्पर बोलते हैं। और जो मेटाकार्पर बोलते हैं, जो यहाँ से जो उंगली है, जो 5 उंगलियां है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 उंगली के हम लोग मेटाकार्पर बोलते हैं। और जो उंगली है, उंगली से घूम रहा है, ये सब फिलिंजी होता है, इसकी संख्या 14 होती है, फिलिंजी की संख्या 14 होती है, मेटाकार्पर की संख्या 5 होती है, कार्पर की संख्या 8 होती है, और रेडियन की संख्या होती है 1, ह्यूमरस की होती है। पैर में भी 30 हड्डी, एक में 30, तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब समझेंगे
60 होती है। ये हड्डियां में कितनी संख्या होती है? ये हड्डियां में, ये पैर की हड्डी में क्या नाम होता है? इस पैर की हड्डी में क्या नाम होता है? पटेला। पहला जो जांग की हड्डी होती है उसको हम फीमर बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है सब मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की क्या नाम है? तो हम लोग बोलेंगे फीमर। सब मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर। ठीक है, फीमर की संख्या 1 होती है, पटेला की संख्या 1 होती है, टिबिया की संख्या 1 होती है। टिबिया हो गया, और क्या है? टार्वर की संख्या भी 1 होती है। मेटाटार्सल की संख्या 5 होती है। टार्सल की संख्या 7 होती है और मेटाटार्सल की संख्या 5 होती है। फेलेंजी की संख्या 14 होती है। समझ गए? यहाँ पे फिर से समझेंगे। फीमर 1, ठीक है, पटेला 1, 2 हो गया। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला किसको बोलते हैं? जो घुटनी रहता है ना, जो घुटना, जो कटोरा लगा रहता है, कटोरा, उसको बोलते हैं फिबुला। जो गांव देहात में के लोग बोलते भी होंगे कि लड़की की दिमाग ठेवना में होती है। यार ऐसा लड़की थोड़ी है, आजकल लड़की चांद पर भी चल जाती है। आप लोग बोलते हैं कि लड़की की दिमाग ठेवना होता है, ऐसा। तो फिबुला की संख्या भी 1 होती है। फिर से समझेंगे। फीमर सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। टिबिया मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है, टिबिया। पटेला की संख्या भी 1 होती है। फिबुला, टार्सल की संख्या 7 होती है। मेटाटार्सल की संख्या 5 होती है। मेटाटार्सल और फिर फिलिंजी की संख्या 14 होती है। चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे 30 हो गया। जो 30 में कहाँ है? पटेला की संख्या, पटेला 1 हुआ, फिबुला 1 हुआ, टिबिया 1 हुआ, 3 हो गया। और फीमर 4, टार्वर 7, फिलिंजी 14, 7 14 21 और 6, 21 तो 6 30। समझ में आ गया? हो गया। इस जांग में भी 30 हड्डी, इस जांग में भी 30 हड्डी। कितनी टोटल संख्या कितनी हो गई? 60। पैर में भी 60, हाथ में भी 60, टोटल कितने? 120। तो बचा 6 हड्डियां। 6 हड्डियां कहाँ से होती है? और उपांगी में कुल हड्डियों की संख्या 126 थी, तो हम लोग 120 निकाल ली है। बाकी का बचा 6। वो 6 हड्डियां कहाँ होती है ये हम बताएंगे। जो कमर की हड्डी होती है, उसमें दो होता है, जो यहाँ रहती है, यहाँ उसमें उस हड्डी की संख्या 2 होती है। और जो ये रहता है, ये देखिएगा, इधर से लिखना होगा कॉलर भी से। ये हड्डी की संख्या भी 2 होती है। कितना हो गया? 4 हो गया। और जो पीछे रहता है, जो पीछे ये हड्डी ऐसे से करते हैं, उसका भी 2 होती है। 2 2 4 2 6 हो गया। तो उपांगी में 126 हड्डी क्लियर हो गई। अब हम लोग चाहेंगे अछिये में क्या क्या आता है ये हम समझेंगे। अछिये हड्डी की संख्या 80 होती है। तो हम लोग समझेंगे 80 हड्डियां कहाँ होती है। तो पहले समझेंगे रिब्स पसली। रिब्स में होती है हड्डी की संख्या 26, पसली में 24, छाती में, तो छाती के जो बीच में रहता है, जो छाती में बीच में जो ज्वाइंट है, उसका 1 होता है। पूरा सर में 29 रहता है, 29 होती है। ठीक है, चलिए समझते हैं फिर से। पसली जो पीछे का हड्डी रहता है, उसमें जो 26 होती है, छोटा सा होती है, उसमें 26 है। जो पसली के 24, रीढ़ के हड्डियों की संख्या होती है 26, सॉरी। और पसली के हड्डियों की संख्या होती है 24। जो हम लोग की जो छाती रहती है, इसका 24 संख्या होती है। और जो बीच की जो हड्डी होती है, उसको जो छाती की हड्डी, जो यहाँ पर जो ज्वाइंट रहता है, इधर से आता है, यहाँ पर जुड़ जाता है, इधर से आता है, यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है,
यहाँ जोड़ देता है। तो रीढ़ की हड्डी की संख्या 26, पसली की हड्डी की संख्या 24, 26 और 24 कितना हो गया 50, 26 24 50, बाकी के बचा 30। आइए हम लोग समझते हैं 30 कहाँ कहाँ होती है। 30 50 हो गया रीढ़ की हड्डी, जो पीछे की हड्डी होती है इधर पैप लेकर आता है, उसकी हो गई 26 हड्डियां। पसली का हो गया पसली का 24 24 और 26 50। और जो बीच में जो हड्डी रहती है, जो बीच में की हड्डी, उसकी एक संख्या होती है 50 और 1 51। और बाकी जो बचा 29, जो इतना जो है पूरे सर में पूरे यहाँ से लेके ऊपर में मुझे 29 हड्डियां होती है। यहाँ से लेकर ऊपर मुझे 29 हड्डी की संख्या 29 होती है, यहाँ से लेकर ऊपर मुझे। तो ये आइए हम लोग समझते हैं कि इस 29 हड्डियों में क्या कौन हड्डी कहाँ है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन आंसर गलत दे देते हैं। तो समझिए खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती है। खोपड़ी में हड्डी जो खोपड़ी होती है उसमें 22 हड्डी होती है। क्यों? और 22 हड्डी क्यों होती है? तो जो कान का हड्डी है, जो कान का हड्डी 3 3 6, ये कान का हड्डी में हटा है, इसको हटा देते हैं। यहाँ एक हुआ 3 3 1 6 1 1 7। तो 29 में से 7 घटाएंगे, 29 में से 29 में से 27, 29 में से 60 घटाएंगे 29 29 27 हो गया 2। 29 में से 22, 29 में से 7 घटाएंगे तो 22 हो जाएगी। तो समझेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा कि खोपड़ियों में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो 22 बताएंगे। ताइए हम लोग समझते हैं। खोपड़ी में हो गई 22, तो खोपड़ी को लेंगे नहीं, ठीक है। पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हड्डी होती है 29। कभी क्वेश्चन आएगा खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होगा, तो 22 बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा चेहरा है, पूरा चेहरा में हड्डी की संख्या 14 होती है। इतना ही पूरा चेहरा में हड्डी की संख्या 14 होती है। और कपार, जो कपार है ना, यहाँ पे ये से बाल है, आप लोग मार के डंडा से माथा उठा फोड़ देता है, उसको कपार बोलते हैं देहाती भाषा में। उसमें 8 होती है। 14 8 कितना हो गई 14 8 22। और उधर बताए थे कितना 14 8 22। आई कान 3 3 6 3 3 6 3 3 6। तो कान अभी मिला कितना हो गया 6 हड्डी हो गई। तो 22 और 6 28। जो एक ये है, एक ये है, एक ये, एक 29। तो हो गया 51। पहले से 51 था, अब 29 इतना हो गया 80। तो हो गए। तो हम लोग जान गए कि कौन हड्डी कहाँ होती है। 180 126 206 पूरा क्लियर हो गए हड्डी की संख्या। तो चलिए हम लोग बताते हैं जो हड्डी होती है बोन, वो क्या से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से जो हड्डी होती है वो बना होता है। वो अंदर से खोखलेदार होती है। कमजोर हड्डी को क्या चीज बोलते हैं, कार्टिलेज। हाँ, कार्टिलेज। जो कमजोर हड्डी रहते हैं, जो हम लोग चिकन खाते हैं तो पूरा हड्डी पूरा मसल के साथ खा जाते हैं, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर खत्म। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर।